ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव नमः। एक बाबा जी थे। क्या हुआ, उनको कुछ समय के बाद में एक फोड़ा निकल आया। उनके पास एक चिल्ला था और फोड़ा निकलने के बाद में वो बेचारे भीख नहीं मांगने जाने पा रहे थे। उन्होंने चेले को समझाएगा, बोले बेटे ऐसी ऐसी बात है, अगर आपको ठीक उम्र की दिखे तो उसको बहन बोल देना, उससे बड़ी दिखे तो उसको चाची ताई बोल देना, और अगर एकदम बुढ़िया सी दिखे उसको माता जी बोल देना। और जाओ आप जो है गांव में जाओ, भीख मांग के लाओ। बच्चा जो है ना गांव में गया तो उसने पहले मकान के ऊपर गेट के ऊपर बोला जो ने अलख निरंजन जो ने। तो एक लड़की आई, मतलब जो ने उसने लड़की को देखा कि बोले बहन एक बात पूछूं। बोले भाई एक नहीं तू दो पूछ। बोला बहन ये बताओ, हमारे बाबा जी के एक छोटा सा फोड़ा निकल गया, पैर के ऊपर छोटा फोड़ा निकल गया। वो तो बड़े ज़ोर से चिल्लाते हैं, बड़े कराहते हैं, बड़े दुखी होते हैं और कई बार रोने भी लगते हैं। और आपको तो दो बोले फोड़े निकले हुए हैं। तो उसने क्या कहा कि बाबा जी बोले मैं अभी मेरी माँ को बुला के लाती हूँ। वो अंदर गई, माँ को लाई बुला के। माँ समझ गई कि भाई ये उसके चेले हैं, मतलब ये बेचारे कभी गांव में निकले नहीं, इन्होंने कोई देखा नहीं इंसान जो ने, और इसलिए ऐसी बातें पूछ रही हैं। बोला माता जी ये बताओ, हमारे गुरुजी के एक फोड़ा निकला हुआ छोटा सा, और गुरुजी बड़े दुखी हैं, मतलब जो ने। तो वो बेचारे चिल्लाते हैं, रोते हैं और बड़े दुखी होते हैं। और मैं बहन के तो दो फोड़े निकले हुए हैं जो ने, ये कोई रो नहीं रही, कोई चिल्ला नहीं रही जो ने, और इसके फोड़े तो उससे बाबा जी से भी बड़े हैं। तो क्या है, माता जी ने जवाब दिया, बोले जब इसकी शादी होगी और बच्चा पेट में होगा, और पेट में बच्चा जैसे आएगा उसका दूध का इंतज़ाम हो जाता है इससे जो है। और मतलब भगवान जो है ना उसका दूध का पहले ही इंतज़ाम कर देता है। बोले माता जी भगवान ने मेरे को जन्म दिया तो क्या मेरा इंतज़ाम भी नहीं करा उसने। वो भीख देने लगी। बोले माता जी अब बोले मैं भीख नहीं लूँगा। बोले जब भगवान बच्चे का पेट में इंतज़ाम कर देता है तो मेरा बाहर क्यों नहीं करेगा इंतज़ाम। तो वो बाबा जी के पास गए कि बोले बच्चा लाया कुछ मांग के। बोले बाबा जी भगवान ने तो पहले इंतज़ाम कर रखा है और हम जो भीख मांग रहे हैं, मतलब। तो उसने भगवान से पूर्ण लगन लगाई, 2 थाली आ गई खाने की। उन्होंने गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी खाओ। बोले खाना। बोले भाई खाना कहाँ से खाऊं। बोले कोई दिखे तो खाना खाऊं। बोले गुरुजी रखा है सामने, पहले मतलब थाली रखी है और खाओ आप जो ने। बोले बेटे बोले खाऊं कहाँ से। बोले दिख नहीं रही। फिर उन्होंने भगवान से फिर अरदास लगाई। बोले भगवान जी मेरे को तो थाली दिखाई दे रही है खाने की, लेकिन मेरे गुरु की नहीं दिखाई दे रही। गुरु को भी दिखाई देनी चाहिए। बोला अब भगवान जी ने सोचा भाई, बोले भाई तेरे गुरु की जो है सच्ची लगन नहीं है। बोला इसकी आस्था नहीं है हमारे प्रति। बोला इन्होंने भेष जरूर बदल रखा लेकिन आस्था नहीं है हमारे प्रति। बोला भगवान मेरे को पता नहीं है, मेरा गुरु
आज मेरे को पहुंचाने वाला है, यहाँ तक पहुंचाने वाला मेरा गुरु है बोला जी। और आपने जब मेरे को थाली दिखा रहे कि मेरे गुरु को भी दिखानी, फिर भगवान ने उनको 10वें द्वार से जो ने उस थाली के दर्शन कराए, मतलब गुरु और चेले ने तब खाना खाया। तो क्या होता है, आज आप और हम जो सोचते हैं कि भगवान जो है ना हमारा इंतज़ाम करके चलता है, मतलब जो है हमारा सब चीज़ों का इंतज़ाम कर रही है। आज हमने सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना है तो हमें जो है ना वो अपने आप ले जाएगा और यहाँ हमारे को वापसी ले आएगा और हमारी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्या होता है कि आज हम जो है ना कहते हैं भगवान तो बेवकूफ़ है, हम चालाक। आज हम जो 84 में धक्के खा रहे हैं वो हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी बेसमझी की वजह से। अगर हम उसकी बातों को जो है ना सत्संग में जाएं और उन बातों को अमल करें तो हमारा इसका 84 का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। आज किसी से भी आप बात करके देखो, सारे ही दुखी मिलते हैं। क्यों दुखी हैं? क्यों? वो अपनी सोच की वजह से वो कहीं जो है ना सत्संग में नहीं जाना चाहते, कहीं धार्मिक प्रवचन नहीं सुनना चाहते, कोई मतलब जो है ना गुरु जी की शरण में नहीं जाना चाहते, ना भगवान कृष्ण जी की शरण में जाते हैं। और इसीलिए सबसे बड़े जो है सबसे ज़्यादा दुखी वही है। बोलो भगवान कृष्ण जी की जय।